बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 25 जुलाई 2024 का दिन है और शाम के 7 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है मौसम के वाले से भी और दरियाओं के वाले से भी। और दरिया ब्यास की जो स्टोरी चल रही है या दरिया सतलुज की, वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ मनाली में, तो उसकी क्या सूरत हाल है गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब की बार भी इस वीडियो में मुझे बताना पड़ेगा। बहुत सारे काम काज में लोग मसरूफ़ होते हैं तो शाम की वीडियो ज़रूरी सुनते हैं, फिर पिछली वीडियो उनको फिर मिलती नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ी तफसीली वीडियो तो इसको ज़हमत उठाना पड़ेगी आपको अगर आप सुनना चाहेंगे तो। अच्छा, दूसरी बात कि जो एफएफडी ने वीकली रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2 अगस्त तक जो है वो बारिशी स्पेल है। मतलब उन्होंने कहा कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में गैर मामूली बारिश होगी। ये भी स्टोरी। और तीसरी स्टोरी ये है कि जो अब दरिया सिंध के नाज़रीन पूछते हैं कि देखें, आप हर दफ़ा बताते हैं कि दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है और मतलब 2.25 लाख त्रिबेला डैम से छोड़ा जा रहा था, 50,000 काबुल दरिया को होता है, तो फिर आगे हमारी तरफ तो नहीं आता, वो कहाँ पानी जाता निचले दर्जे का सैलाब। तो इस हवाले से चश्मा से तौसा और तौसा से गुड्डू तक के लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, वो भी मैं आज दूर करने जा रहा हूँ। तो ये डिटेल्स वीडियो है, इसको लाजमी सुनिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और मेरा यूट्यूब चैनल चश्मा साकी नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। देखें, 2-3 रोज़ तक मैदानी इलाकों में, चाहे वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं या खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल मौसम खुश्क रहेगा। बलाई इलाकों में जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा, पोठवार या पर पंजाब वगैरह इन इलाकों में। और बाकी कुछ इलाकों में शायद बादल बिखरे रहें, लेकिन कोई बारिश का इम्कान नहीं है। और जो पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एफएफडी ने और एनडीएमए ने जो बताया, उसमें उन्होंने कहा कि बस 29 जुलाई को 28 की रात को एक ताकतवर स्पेल जो है फिर से असरअंदाज होगा और बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और उस बारिश के पेश नज़र जो है नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है, चाहे वो रावी की नाला, एक डैक पलखू है, रावी के हैं, चनाब के नदी नाले हैं, या फिर डीजी खान के, कोई सुलेमान के, इन तमाम नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग, यानी बड़े शहर जैसे गुजरांवाला, लाहौर है, सियालकोट आप कह लें, या फिर फैसलाबाद वगैरह, जो बड़े दरिया जो बड़े शहर हैं उनमें जो है अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो ये उनकी रिपोर्ट हो गई। और अब जो मैं आपको दरिया सतलुज की बता देता हूँ, फिर दरिया सिंध के एंड में बताऊँगा, क्योंकि फिर सतलुज वालों के लिए लंबी वीडियो जाएगी। देखिए, सतलुज के हवाले से जो है ख़बर वो ये है कि जो वहाँ पे मुख्तलिफ जो डिजिटल मीडिया है, वहाँ पे जो कुछ दोस्त बता रहे थे, या कुछ जो वहाँ पे यूट्यूबर्स थे या फेसबुक पेज उन्होंने क्रिएट या चैनल वगैरह थे, तो वो जो मनाली में क्लाउड ब्रस्ट हुआ उसकी जो विजुअल दिखा रहे थे, वो एक ही वीडियो सभी ने लगाई हुई है। आपने भी देखी हो कि वो तेज़ी से पानी पहाड़ के दामन से आ रहा होता है, और एक जो लेह हाईवे है उसको उसका कटा हुआ है, खासा हिस्सा उसका कट कर उसमें चला गया, और वो आप कारपेट रोड है जिसमें बीच में वाइट लाइन भी आपने देखी होगी। तो वो कोई इतना ज़्यादा पानी ले नहीं है, लेकिन पहाड़ से तेज़ी से गुजरा है और क्लाउड ब्रस्ट हुआ। अब जो मनाली है वो हिमाचल प्रदेश में अनजानी महादेव नाला है, उसमें ये पानी था, और सोलंग वैली है वो। और ये फ्लैश जो फ्लडिंग है ये दरिया ब्यास में, और दरिया ब्यास पे आगे गालबन पोंग डैम में दाखिल होती है, तो कोई ख़तरा वतरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और बात जो अहम ये है कि मनाली अटल टनल जो नेशनल हाईवे है वो भी ब्लॉक था, शायद अब उस पर को मतलब रुकावटें ख़त्म, जो पत्थर वत्थर गिरे थे या किसी भी हवाले से रुकावट थी, तो उसको भी क्लियर किया जा रहा है। दूसरा जो अहम बात वो ये कि अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कल्लू है, सोलन है और मंडी, इन इलाकों में। और गुज़श्ता साल भी कुछ धर्मशाला या दीगर कुछ इलाके थे, कंगरा वगैरह, उनमें रेड अलर्ट था और उसी वजह से क्लाउड ब्रस्ट हुआ। और गुज़श्ता साल जो है दरिया ब्यास में जो पोंग डैम में इनफ्लो हुआ था, एक दिन में आप 24 या 36 घंटों में 7 लाख क्यूसेक पानी पोंग डैम में दाखिल हुआ, और एक रात गालबन 13 से 17 फीट तक उसका लेवल ऊपर चला गया। तो वही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, उसी तरह का रेड अलर्ट है उन्हीं इलाकों में, और फिर से उसी तरह क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं। अगर इस तरह की बारिश होती है तो फिर पोंग डैम जल्दी भर जाएगा। अभी तो 40-45% भरा खासा रहता है, तो अभी कोई ख़तरे की बात नहीं, आप बेफिक्र रहें। और जो भाखड़ा या सतलुज की बात है उसमें भी अभी हाई अलर्ट तो रेड अलर्ट तो इन इलाकों में है, लेकिन बारिश उन इलाकों में भी होगी, उनमें भी कुछ भरेंगे।
तो आप ये स्टोरी थी, ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। दरिया सिंध के वाले से ये है कि देखिए, दरिया सिंध के जो दोस्त पूछते हैं कि भाई सुबह की वीडियो में बताया था, एक मौलवी भाई हैं, अब उनका नाम मुझे भूल रहा है, एक दो और दोस्त थे, वो ये कह रहे थे भाई निचले दर्जे का। देखें मेरे बात सुने, जो FFD का डाटा है उसका मैंने दोपहर वाली वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लगाया था। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लाइट ग्रीन एक लाइन खींची हुई है, वो निचले दर्जे के सैलाब के लो फ्लड की जो FFD ने मार्क किया हुआ था। 2,65,000 अलाल सुबह वहाँ से निकाला जा रहा था, निचला दर्जे का सैलाब ही था, और मैंने वही कहा। और 50-55 हज़ार जो है वो काबुल दरिया का था, तो ये 2.25 लाख के 3.25 लाख के करीब बनता था। तो ये है तो निचले दर्जे का सैलाब, लेकिन लोग कहते हैं कि आगे की तरफ देखें। एक तो आपके लिए बहुत भलाई करते हैं वो लोग जिन्होंने मेंटेन किया होता है मुख्तलिफ बिराजों पर। जैसे अब चश्मा बिराज पर चलें, पीछे जो है पहाड़ी सिलसिले हैं, चश्मा से आगे जो है काफ़ी सारे मैदानी इलाके आते हैं दोनों तरफ में, तो उनके लिए भी फ़ायदा। चश्मा पे थोड़ा सा उसको मेंटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ऐसा ऐसा करके निकालते हैं, ताकि आगे बेट में जो लोगों की फसलात है, कीमती तिल्ली कपास वगैरह, वो आपका फ़ायदा करते हैं कि ऐसा ऐसा उसको निकालते हैं। जो 24 घंटों में अगर 3 लाख के करीब निकलना था, तो उसको आगे 4 रोज़ में 2.5 लाख 2.25 लाख की रेंज में गुजारते हैं, तो आपका फ़ायदा करते हैं। फिर चश्मा से आगे तौसा, फिर आप देखें ना 2-3-4 रोज़ से 2 लाख की राउंड अबाउट वहाँ से वो गुजार रहे हैं। तो एकदम से 2.5 से नदी नालों में पानी था, तो अगर वो गुजारना चाहते तो 2.5-3 लाख एकदम से गुजारते, 24 या 12 घंटों में गुजर जाता। वो आप सबको चश्मा से आगे गुड्डू के जितने अतराफ दोनों तरफ में लोग हैं, उन आपके लिए मसला बन जाता। वो इसलिए मसला बन जाता कि 2.5-3 लाख आपकी फसलात जो बेट में आपने, वैसे तो 3 लाख तो दरिया के बेट में रहता है ना, 4-5-6 लाख से ऊपर जाकर, इन 4 लाख से ऊपर जाकर कोई सैलाब बनता है, तो वो आपके लिए तो मसला बनता, मूंगी तिल्ली कपास वगैरह की फसलात फिर आपके लिए। तो उन्होंने मेनटेन करके उसको थोड़ा थोड़ा करके गुजारा, थोड़ा टाइम लिया, उसने गुजर गया। तो ये कंडीशन है, इस तरह की है। आप कहते हैं जी वो डाटा हमने कोशिश करते हैं एग्जैक्ट फिगर मैं आपके सामने रखूं, अखराज ही बताता होता हूं। आप फिर वॉइस मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, जी ये हो गया वो हो गया। मैंने ये वीडियो 8-9 मिनट पे लगा रहा हूं, इसलिए कि ताकि आप सुने, आपकी तमाम कन्फ्यूजन, आपकी जो जहन में माइंड में सवाल हैं, वो उनका सारों का जवाब आपको मिल जाए। और अब जो आखिरी सवाल ये है कि अब सैलाब क्या। देखिए अभी जो 29 से 1 अगस्त और फिर अगस्त के महीने में काफ़ी स्पेल है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब थोड़ा डैम को भी नीचे लेकर आए, फिर से 2-2.25 लाख पर इनफ्लो हो गया त्रिबेला डैम में जो। तो मतलब सैलाब अभी 4-5 रोज़ में तो कोई ख़तरा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं। अगर मैं ऐसे आपको गलत गाइड करूँ, आ भी सकता है, तो मैं क्या करूँगा फिर। अब डेटा सुन लें। त्रिबेला डैम का लेवल 1516 फीट है, मंगला डैम का 1198 फीट, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला 360, सुलेमान की पर 4148 और इस्लाम पर 826 क्यूसेक, दरिया रावी में जसरा पर 9219, शादरा पर 23,452, बल्लो की पर 16,320, सदनई बराज पर 3,639 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 32,924, खानकी पर 35,378, कादराबाद पर 18,769, त्रिमू बराज पर 6,384 क्यूसेक। पदनत पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज 12,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कद्दू पर 1,23,000, पी ब्रिज पर 1,67,000, बिशाम पर 2,18,500, त्रिबेला डैम से 1,64,500 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 49,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,41,630, चश्मा पर 2,34,904, तौसा पर 1,98,792, गुड्डू पर 1,38,478, सक्खर पर 77,035 और कोटरी पर जो है 30,016 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।